थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ट्रायंगल लॉ पढ़ लिए थे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिए थे, उसके साथ कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए थे। कोप्लानर पढ़े थे क्या? नहीं सर, कोप्लानर बचा हुआ है, चलिए ठीक। कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स, कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखिए कोप्लानर कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ ले। कोप्लानर इसका मतलब होता है लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगा। एक ही प्लेन के ऊपर लाई करने का मतलब क्या हो गया कि अगर कभी भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ तो उस प्लेन के सारे वेक्टर्स पे वो परपेंडिकुलर होगा। समझे क्या बोले? एक वेक्टर अगर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इस पे चाहे यहां का वेक्टर हो, यहां का वेक्टर हो, यहां का वेक्टर हो, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर। मेनली कोप्लानर का यही काम ही होता है। और कोप्लानर होने के लिए मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए? तो कोप्लानरिटी के लिए वेक्टर 3 लगता है और 0.4 लगता है, ठीक है। कोप्लानरिटी के लिए 0.4 चाहिए होता है और वेक्टर 3 चाहिए होता है। 3 वेक्टर, ठीक है, 3 वेक्टर। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, पॉइंट है ए बी और सी, कहीं भी ले लीजिए। आप इसको मिला के एक ट्रायंगल बना सकते हैं और ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा होगा, एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा, 2 डायमेंशनल हमेशा होगा। तो 3 पॉइंट हमेशा कोप्लानर होता है। 3 पॉइंट को कभी चेक नहीं किया जाता है कोप्लानर है कि नहीं, चेक करने के लिए चौथा पॉइंट चाहिए। अब एक चौथा पॉइंट आपको डी दिया, अब वो इस प्लेन पे है कि नहीं है, वो जब आप चेक करेंगे देन द कंडीशन कॉल्ड कोप्लानरिटी, ठीक है। तो मिनिमम 4 पॉइंट चाहिए कोप्लानर के लिए। तो सर कैसे आप बोल रहे थे कि 3 वेक्टर चाहिए? देखिए आप इस डी से सी को मिलाइए एक वेक्टर, डी से बी को मिलाइए एक वेक्टर, डी से ए को मिलाइए एक वेक्टर। तो 4 पॉइंट हमको 3 वेक्टर देता है, 4 पॉइंट हमको 3 वेक्टर देता है। इसलिए हम लोग 4 पॉइंट के कोप्लानरिटी का बात करते हैं और 3 वेक्टर के कोप्लानरिटी का बात करते हैं। तो याद रखने वाला चीज पहला, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है, वो कोप्लानर होता है। दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लानर, आर ऑलवेज कोप्लानर। इसमें हम लोग को कुछ भी चेक करने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा कोप्लानर होता है। तो आगे का अगर हम लोग बात करें तो 4 पॉइंट पे 3 वेक्टर मिलेगा, उसका कोप्लानरिटी डिस्कस होगा। तो कोप्लानरिटी होता कितने के लिए? कोप्लानरिटी एग्जिस्ट फॉर 4 पॉइंट्स और 3 वेक्टर्स, ये कितने के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब 3 वेक्टर मेरा कोप्लानर है, ये कैसे पता चलेगा? तो एनी 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, वो तब कोप्लानर होता है इफ one can be represented as sum of another two vectors, ठीक है। अच्छा सम का मतलब उन्हीं दोनों वेक्टर को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। मीनिंग क्या पूछना चाहते हैं ना, कि अगर बोला कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लानर, ये आपको बता दिया कि वो कोप्लानर है। देन पहला बात क्या है कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी, और दूसरा बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। आप इसका मीनिंग क्या समझते हैं इन दोनों में से? इसका मीनिंग क्या समझते हैं इन दोनों में से? सोच के। पहला वाला में सर ये होगा, इरेगुलर टाइप से बनेगा कुछ,
मतलब उमंग एक छोटा सा चीज मान लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन में दिया है और आपका सिंगल करेक्ट है, तो इन दोनों में से किसको टिक करना है? किसको? जनरल केस को प्रेजेंट करता है। एकदम सही, ठीक है, फर्स्ट वाले केस को हम लोग चुनेंगे जनरल। तो यहाँ पे जो बोला गया था ना कि वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अनदर टू, इसका मीनिंग ये बी वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेकंड टाइप नहीं, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी आप वहां प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जाके एबीसी जो होगा वो कोप्लानर होगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनता है? ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला स्पेशल केस है, कौन सा स्पेशल केस? व्हेन लैम्डा एंड म्यू बिकम्स 1। अगर तीन वेक्टर एबीसी है और वो कोप्लानर है तो एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ अनदर टू, एज सम ऑफ अनदर टू, उसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अब इसमें कभी कभार क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि फाइंड वैल्यू सच दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, तो कौन सा वैल्यू? वैसे केस में लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे ये बोला कि चेक, ठीक है, वेक्टर A इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप, बिल्कुल इसके बेसिस पे लेके चल रहे हैं। वेक्टर B इज इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 5 के कैप, और वेक्टर C इज इक्वल्स टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आर कोप्लानर और नॉट, कोप्लानर और नॉट, ठीक है कि नहीं है ये चेक करना। तो सोच के बताइए तो कैसे करेंगे, बिना कुछ, इसके बेसिस पे सोच के बताइए कैसे करेंगे, बस पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ a इक्वल्स टू बी और c लिखे तो आप भी वही लिखिएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, सबके लिए चलेगा। आप जो लिखे हैं उसी पे चल रहे हैं। लैम्डा बी प्लस म्यू सी, यहां से आई कैप माइनस 2 जे कैप दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा के साथ b, तो 3i माइनस 5 लैम्डा के कैप, म्यू के साथ c प्लस म्यू जे और उसके साथ प्लस म्यू के कैप, ये आया। i का कोफिशिएंट i के बराबर, i का कोफिशिएंट i के बराबर, तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1, j का कोफिशिएंट j के बराबर, ठीक है, j का कोफिशिएंट j के बराबर, म्यू इक्वल्स टू -2, k का कोफिशिएंट k के बराबर, तो आप कह सकते हैं म्यू माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल गया 1/3, यहां से म्यू है -2, इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास जो LHS पार्ट आया दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू का -2 -5 इनटू लैम्डा का 1/3, तो ये आ जाएगा -11/3 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये बोलना चाहते हैं तीनों वेक्टर कोप्लानर नहीं है, ठीक है। तो थ्री वेक्टर्स, गिवन थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर। बेसिकली कोप्लानरिटी से ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, आपको चेक करना होता है कोप्लानर है कि नहीं, या कभी कभार कोई अननोन दिया रहेगा और बोला कि कोप्लानर होने के लिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। अभी एक टाइप से केवल चेकिंग किए कि कोप्लानर है कि नहीं, अभी केवल वेक्टर पे बात कर रहे हैं, तीन वेक्टर, अभी 4 पॉइंट नहीं लिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, इफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू m I कैप प्लस n j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है, वेक्टर B इज इक्वल्स टू ये 4 j कैप, ठीक है, वेक्टर B इज इक्वल्स टू I कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप, और वेक्टर C इज इक्वल्स टू 3 I कैप प्लस k कैप। तो बोला गया फाइंड m if ABC आर कोप्लानर। ये बोला कि अगर ये कोप्लानर है तो इसका वैल्यू फाइंड करो कि क्या हो सकता है, ठीक है, ABC का वैल्यू, मतलब ABC अगर कोप्लानर है तो m का वैल्यू निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, और हम चाहेंगे कि आप भी ट्राई करें, सेम कॉन्सेप्ट आप भी ट्राई करें। क्या होगा सुन लीजिए,
आप इसमें पुट करेंगे, आप लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो लैम्डा और म्यू में भी m कंटेन कर सकता है। आप उसको थर्ड वाले में पुट करेंगे तो एक इक्वेशन m का आएगा और वहां से m निकालना है। आप जितनी तेजी से बना सकते हैं, जितने शॉर्टकट में बना सकते हैं बनाइए, ठीक है, ट्राई कीजिए। किसी को अगर डाउटफुल लग रहा है आप हमसे जरूर बोले, हम आपको फिर समझाएंगे, मगर ट्राई कीजिए, आप बिल्कुल उस तरीके से जाइए और इसमें पुट कीजिए, आपको m का वैल्यू मिलेगा, इसमें पुट कीजिए, ठीक है। बन गया सबका? यस सर 65 आया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, आप उस तरीके से सॉल्व कर लिए। हम ज्यादा क्वेश्चन लेना नहीं चाहते, इसी को दूसरे तरीके से बताते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक, चेक भी हो जाएगा आंसर अपना और तरीका भी पता चल जाएगा। सेकंड, अगर कभी बोला कि वेक्टर कोप्लानर है, ध्यान रखिएगा, चेक करने बोला नहीं, जब बोला कि वेक्टर कोप्लानर है तब, जब बोलेगा कि कोप्लानर है तब, ठीक है, केवल जब बोलेगा। आपको क्या करना है कि तीनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट बना लेना है। कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट m4 3 1 -1 5 और 3 0 1 एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है। चेक करते हैं, तो m टाइम -1 -0 -4 टाइम्स 1 -15 -14 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स यहां से 0 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से m को उधर भेज दे तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू -56 और प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये माइनस m उधर गया तो m इज इक्वल्स टू माइनस, मेरे पास आ रहा 45 ना 47, देखिए तो क्या सही है, क्या बोले थे अभी आंसर, माइनस ऑफ -14 है ना सर, माइनस ऑफ -14 है, तो ये 56 हो जाएगा। अब जाके ये कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। यही आया था क्या? यस सर। ठीक है, देख लिए। तो आप जब बोलेगा कि कोप्लानर है और अननोन फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट ले लीजिए कोफिशिएंट्स का, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, अननोन निकल जाएगा, ठीक है। अगर उसको ट्राई करना चाहे तो कोई सजेशन है, मान लेते हैं हम लोग को, तो जो मना किया जाएगा हम लोग वो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई सजेशन है क्या चीज सर? उसके बारे में कि वो कोप्लानर है कि नहीं चेक करना है, तो तब चेक करेंगे इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, पॉइंट की तरह याद रखिए, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एक वेक्टर, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप दो वेक्टर, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप are coplanar if determinant of vectors, समझ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोप्लानर होगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू 0 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब कोप्लानर नहीं है। तो सिंपल तरीके से चलिए, डिटरमिनेंट किसका, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अगर इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप बोलेंगे कोप्लानर। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो आप बोलेंगे नॉन कोप्लानर। ऐसे आप काम कर सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 3D में स्ट्रेट लाइन में काम आएगा, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें काम आएगा खास करके। चलिए बात करते हैं 4 पॉइंट का। अगर 3 वेक्टर है तो उससे 4 पॉइंट भी हो सकता है। अब इसी चीज को उल्टा भी सोचिए,
अगर हमको 4 पॉइंट दिया तो बनाने का एक तरीका ये है कि हम उससे 3 वेक्टर बना लें और इस तरीके से सॉल्व कर लें, या फिर हम चारों पॉइंट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या कहता है ना कि इफ 4 पॉइंट्स, तो अगर पॉइंट है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, if 4 points are coplanar, then determinant is equals to 0, then determinant is equals to 0। तो determinant होगा कैसा, देखिए a पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1 है, ठीक है, b पॉइंट इसी तरीके से x2 y2 z2 है, और c आ गया मेरे पास x3 y3 z3, और D आ गया मेरे पास x4 y4 z4। तो आपको क्या दिखाना है कि इफ कोप्लानर, अगर कोप्लानर होगा तो वैसे केस में जो डिटरमिनेंट होगा x1 y1 z1 के साथ 1, x2 y2 z2 के साथ 1, x3 y3 z3 के साथ 1, x4 y4 z4 के साथ 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है, मेरा सजेशन है कभी मत यूज कीजिएगा। ठीक है, अपनी बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, हम मेरा सजेशन है कभी मत यूज कीजिएगा। 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मतलब 4 बार 3 क्रॉस 3 सॉल्व करना है, 4 बार 3 क्रॉस 3 सॉल्व करना है। तो क्या करें, अल्टरनेटिव प्रोसेस using 4 points, find 3 vectors। तो अगर a b c d मेरे पास 4 पॉइंट है तो 3 वेक्टर कैसे निकालिए ऐसे, a b a c a d। ठीक है, कोई भी 3 वेक्टर निकाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं यही 3, कोई भी 3 वेक्टर निकाल लीजिए उन चारों पॉइंट के बेसिस। ठीक है, 3 वेक्टर एंड यूज कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करें। ठीक है, इसको यूज करें। तो देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे जितना ज्यादा कंडीशन याद रहेगा क्वेश्चन उतना ज्यादा बनेगा आपका, तो इसलिए कंडीशंस को थोड़ा याद रखिएगा कि कैसे काम कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज याद है कोप्लानर का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, कारण है कि कभी क्वेश्चन में कौन सा वर्ड देगा कभी कौन सा देगा, आपको हर चीज से फैमिलियर रहना है। तो कोप्लानरिटी also called linear dependency, इसका क्या मतलब, और इससे थोड़ा हटके अब बता रहे हैं हम आपको। एक तो दे ही दिए कॉन्सेप्ट कि आप अगर चाहें तो कोप्लानर का जितना भी पार्ट सीखे हैं लीनियर डिपेंडेंसी में लगा सकते हैं, उसके अलावे बता रहे हैं आप, देखिए उसके अलावे। ठीक है, if 3 vectors, vector A, vector B, vector C are linearly dependent vectors, then for some constant, ठीक ना, then for some constants x y z, याद कीजिए जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते थे तो x y z वेरिएबल और abc कांस्टेंट होता था। जब हम लोग वेक्टर में abc को वेरिएबल मान रहे हैं तो x y z मेरा कांस्टेंट होगा। ठीक है, x y z कांस्टेंट होगा वहां रूम में। तो हम लोग लिख सकते हैं देन x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0 such that x y z not zero at a time। ठीक है, सबका सब एक साथ 0 नहीं होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि तब तो सर 3 वेक्टर के कोप्लानर होने के लिए
हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम अभी तो आपको बताएं और दिखाते भी हैं, ठीक है, थोड़ा समझ के। अगर ये चीज लीनियर डिपेंडेंसी को बता रहा है तो हम बोले कि ये कोप्लानरिटी को भी बताएगा। बस यहां से आइए, यहां से x वेक्टर a को लिख सकते हैं माइनस y वेक्टर b और माइनस z वेक्टर c। अगर x से डिवाइड कर दें तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x वेक्टर b और माइनस z बाई x वेक्टर c। अगर इसी चीज को हम बोले कि ये वेक्टर a इज इक्वल्स टू लैम्डा b प्लस म्यू c है तो क्या सही है? ठीक है, तो एक ही चीज है, ये कहलाया लीनियर डिपेंडेंसी और इस फॉर्मेट में अगर आ गया तो इसी को बोले हम कोप्लानरिटी, जबकि आप देख रहे हैं दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज। ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं इसको लेके। अब आगे क्या बात, एग्जांपल ऐसी के बेसिस पे बोला गया इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस k कैप 4k कैप, वेक्टर c इज इक्वल्स टू i कैप प्लस अल्फा j प्लस बीटा k कैप। ठीक है, आर लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, such that magnitude of vector c is equals to √3। तो बोला फाइंड अल्फा एंड बीटा। कौन से टाइप का क्वेश्चन? फाइंडिंग अननोन, प्रूफ करने, फाइंडिंग अननोन उसका क्वेश्चन। चलिए इसमें से देखिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। एक कंडीशन अल्फा बीटा के बीच इसके बेसिस पे मिलेगा और एक कंडीशन अल्फा बीटा के बीच इसके बेसिस पे मिलेगा। सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। समझे क्या करना होगा? नहीं, क्या समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। तो नहीं समझ में आया तो बोलिए नहीं, आ गया तो बोलिए हाँ। समझ गए सर। लीनियर डिपेंडेंट एक तो लगेगा वही डिटरमिनेंट वाला केस, ठीक है, और दूसरा लग जाएगा कौन सा? मैग्नीट्यूड वाला केस। दोनों जगह से दो इक्वेशन आएगा, अल्फा बीटा सॉल्व करके निकालेंगे। तो पहला केस सिंस लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, तो वैसे केस में देयरफॉर एक डिटरमिनेंट होगा किसका? 1 1 1, उसके बाद 4 3 4, उसके बाद 1 अल्फा बीटा और किसके बराबर? इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे यहां से। 1 टाइम क्या मिला? 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा। उसके बाद माइनस 1 टाइम क्या मिला हमको? 4 बीटा माइनस 4, 4 बीटा माइनस 4। फिर प्लस 1 टाइम क्या मिल क्या रहा है? 4 अल्फा माइनस 3, 4 अल्फा माइनस 3। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। यहां से अल्फा का केस लीजिए, -4 और +4 कटता हुआ दिख रहा होगा। बीटा का केस लीजिए, 3 बीटा माइनस 4 बीटा यानी माइनस बीटा, उसके बाद +4 और -3 +1 इज इक्वल्स टू 0। क्या बीटा हम लोग को 1 मिल गया? ठीक है, यहां से बीटा आ गया। अब दूसरा केस मॉड सी सिंस डिटरमिनेंट, दूसरा केस सिंस डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर c इज इक्वल्स टू √3। और हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1 का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से √1 और अल्फा के जगह पता नहीं और बीटा के जगह 1 और ये पूरा पार्ट √3 स्क्वायरिंग कर दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया? +-1। अल्फा का वैल्यू +-1। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लीनियर डिपेंडेंट वर्ड बोले या फिर आपसे कोप्लानरिटी बोले, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। नोट करेंगे, कुछ भी डाउटफुल तो पूछ लें। नहीं कर पा रहे आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन ये है, a transversal cuts the sides
a transversal cuts the sides OL, OM and diagonal ON. OL, OM and diagonal ON, ठीक है, ON of a parallelogram at A, B and C respectively. तो बोला प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ दैट OL by OA plus OM by OB is equals to ON by OC, ठीक है, ऐसा, बस इतना ही। सबसे पहला चीज सोचने का फेस, मेरे पास पैरेललोग्राम होगा, हम बनाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे नहीं, ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बना लेते हैं कि क्या कह रहा है। अब मेरे पास है क्या कि a transversal cuts the side OL, तो कहीं एक O होगा साइड तो L, फिर OM साइड OL OM एंड डायगोनल ON, जैसा बोला वैसे लिखिए, डायगोनल ON ऐसा, ऑफ अ पैरेललोग्राम एट ABC, तो इन तीनों को कट कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इस जगह पे A पे नहीं, OL को कट किया A पे, ये A होगा, फिर उसके बाद OM को कट किया B पे, OM को कट किया B पे और ON को कट किया C पे, ऐसा। अब बोलिए ये जो है ये कोप्लानर का केस है या कोलिनियर का केस? कोलिनियर है, क्या बता रहे? आप इस पे ध्यान नहीं दिए, ABC। अब मेरे पास ये जो ABC है ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, और दिखाते हैं अभी, ठीक है। मेरे पास M N L 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। क्यों बार बार आप ऐसे बोल रहे हैं? O का मतलब ओरिजिन होता है, ठीक है, O का मतलब ओरिजिन होता है, और OA वेक्टर मतलब क्या समझते हैं, बताया है आपको? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मींस A पॉइंट है, यस, ठीक है। तो ये वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है? कोलिनियरिटी का है। चलिए ठीक है, कोप्लानर में भी ये चीज पूछ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक। पहला चीज था आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाई करके करेंगे क्या? 3 पॉइंट कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर, इसका मतलब ये हुआ x वेक्टर OA प्लस y वेक्टर OC प्लस z वेक्टर OB, that will be 0 such that अगर आपको याद हो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है? 0, याद है? पिछले क्लास का है, पिछले क्लास का, ठीक है। बस यही काम करना है। तो आप प्रोसीड कैसे करें? तो देखिए OL पे OA है, OL पे OA है, हम मान लेते हैं जैसे कि A जो है वो OL को x के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब x पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर क्या मीनिंग ये, मान लीजिए जैसे ये 5 यूनिट का है पूरा, अगर ये O है और ये L है और A जो है वो एक डिस्टेंस पे है 1, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि OL जो होगा वो 5 OA होगा, सही है? पूछ रहा है, यस सर, ठीक है। तो वैसे ही मान के चल रहा है कि इसके ऊपर लाई कर रहा है तो x यूनिट में डिवाइड कर रहा है, x यूनिट में डिवाइड कर रहा है, यानी x टाइम अगर OA को रिपीट करेंगे तो OL के बराबर होगा। तो मान लीजिए लेट OL, ठीक है, OL दैट इज इक्वल्स टू XOA वेक्टर, ठीक है, ये। फिर उसके बाद अच्छा ये और एक तरीका है, अगर आप ध्यान से देखें तो OL और OA वेक्टर पैरेलल है, सही बोले? यस सर, OL और OA वेक्टर पैरेलल है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम वही चीज किसके लिए? ON के लिए,
ओ एन के लिए क्या लिखेंगे हम, समथिंग y मान ले, y o c, y o c, और ओ एम के लिए, ओ एम के लिए दैट इज इक्वल्स टू समथिंग z o b, o b, ठीक है। इसको नीचे भेज दीजिए, ओ एल बाई ओ ए दैट इज इक्वल्स टू x, ओ एन बाई ओ सी, ओ एन बाई ओ सी दैट इज इक्वल्स टू y, और सेम ऐसे ही ओ एम बाई ओ बी, ओ एम बाई ओ बी इज इक्वल्स टू z, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ फाइंड करके दिखाना है, कुछ हम लोग को फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। देखिए क्या दिखाना है या सॉल्व करके क्या दिखाना है, देखिए ये ओ एल बाई ओ ए निकला हुआ है x, ये ओ एम बाई ओ बी निकला हुआ है ओ बी, ये रहा z, ठीक है, और ओ एन बाई ओ सी निकला हुआ है y। तो हम ये दिखा सकते हैं therefore नहीं, since ABC are collinear, ठीक है। therefore आप ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, such that ABC collinear such that x plus y plus z is equals to 0, ठीक है, ऐसा। तो x की जगह आप किसको पुट कर सकते हैं, OL बाई OA प्लस वेक्टर छोड़िए, y की जगह आप किसको पुट कर सकते हैं, ON बाई OC, और z की जगह आप किसको पुट कर सकते हैं, OM बाई OB, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो ध्यान से OL बाई OA प्लस OM बाई OB दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ON बाई OC। बोलिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं वो चीज, बस पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। कैन एग्जिस्ट, कारण है कि मेरे पास एक्स वाई जेड प्लस होगा माइनस होगा हमको नहीं पता। हम कैसे जानते हैं कि ए के बाद बी आएगा कि सी आएगा, हमको नहीं पता, ठीक है। हम बस ये जानते हैं कि ये तीन जो है वो कोलिनियर है, तो सी में भी इधर भी हो सकता है, सी में भी इधर भी हो सकता है, बी में भी इधर हो सकता है एक, या फिर बी इधर हो सकता है, या फिर बी इधर हो सकता है, कहीं भी लिखे इस लाइन पे रहेगा कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है तो बस एक लाइन के कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी कि उसका जो सम आएगा, उसका जो सम या डिफरेंस आएगा वो मेरे पास 0 होना चाहिए। आप ही सोच लीजिए अगर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, तो थोड़ा सोच के हमको बताइए x प्लस वाई प्लस z कभी 0 हो पाएगा? नहीं हो सकता। मल्टीपल ये वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप इसको इधर लेके चल रहे हैं ना, आप इसको इधर लेके चल रहे हैं, तो हम अभी क्या बोले कि ये मल्टीपल टाइम्स होगा, x मल्टीपल टाइम्स होगा, मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो नेगेटिव नहीं है, वही बात, ठीक है। साइड्स का रेशियो मेरा नेगेटिव नहीं है, मगर वेक्टर नेगेटिव तो देता है, ये लेंथ नहीं है। रुकिए हम आपसे इस पे बात करें, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, ठीक है। OL का मतलब OL वेक्टर, ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ OL वेक्टर, ये तो समझ रहे हैं ना। OL का मतलब एक छोटा सा मैग्नीट्यूड, नहीं हम हटाए नहीं, तो वो लिखने का आदमी तो जानते करते हैं, थोड़ा सा क्या होता है टाइम बचाता है, चौक बचाता है, ठीक है। बार बार जो हमको एरो डालना पड़ रहा था ना, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे वो तो फ्लो का बात होता है, यहाँ डाल दिए, ठीक है। ये सब वेक्टर है, तो वेक्टर में भी नेगेटिव भी हो सकता है, वेक्टर का रेशियो में भी नेगेटिव हो सकता है, ये कंफर्म है ना, ठीक। वेक्टर का रेशियो में भी नेगेटिव हो सकता है, तो हम मैग्नीट्यूड नहीं लिए थे, ठीक है। सब जगह वेक्टर था, ये सब जगह वेक्टर था, बस वो लिखने के कारण हम इसको छोड़ दिए, ठीक है। वेक्टर है सब जगह, और कहीं छूटा, हाँ यहाँ सब जगह वेक्टर है, ठीक है। वैसे नहीं हम लोग सोचेंगे, तो अब जाके ये एक्स वाई जेड में भी कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, बोथ एग्जिस्ट,
अब क्लियर है? वेक्टर है तो हो सकता है। हाँ ठीक, वेक्टर है तो हो सकता है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। चलिए नोट करेंगे इसको, कहीं कुछ डाउटफुल तो पूछ भी लेंगे। देखो, OL प्लस OM इक्वल्स टू ON होगा, यस सर। OL प्लस OM इज इक्वल्स टू ON होगा। ठीक है, चलिए ठीक, आगे का बात, मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो होता है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है। तो हम इसमें से ऐसे मान के चले कि मेरे पास जो OL था, ठीक है, जो OL था वो OL x OA के बराबर था। ठीक है, x OA के बराबर था, तो OL के नीचे OA लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। बोलिए मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक, x के जगह लिख सकते हैं OL बाई OA, x के जगह लिख सकते हैं OL बाई OA। अरे ये लाना आपके हाथ में है। ठीक है, OM बाई कहाँ गया, कौन था, OB, ये लाना आपके हाथ में है, इतना भी ये बड़ा नहीं है, ON बाई OC मिल गया।